चलो हम लोग यहाँ से अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो क्या है? प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा ये द्विपार्श्वसमित त्रिकोणिक एवं देह गुहा युक्त जंतु हैं। इनके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे नोटोकार्ड। ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होती है। नोटोकार्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग तंत्रिका तंत्र को आहार नाल से अलग करती है, ठीक है। ये पेशियों से जुड़ने के स्थान भी प्रदान करती है, इसे चलने में आसानी होती है। प्रोटोकॉर्डेट जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड नहीं उपस्थित रह सकता। ये समुद्री जंतु है। उदाहरण बैलेन गलोसस, हार्डमेनिया, एम्फियोक्सस। तो देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है। इसका मेनली इंग्लिश रूपांतरण ही हम लोग पढ़ के समझाते हैं कि क्या एक्चुअल में बोला गया है, ठीक है ना। हिंदी वाला में उतना थोड़ा सा समझ में नहीं आया। देखिए एक चीज तो याद रखना कि अधिकतर में ये दो तीन टर्म आना है, जैसे प्रोटो और डेटा, ये आ रहा था ना, इसमें क्या है? दिज एनिमल बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ट्राइफोब्लास्टिक भी आ रहा है, पहले भी नाम सुनो, एंड द कोलोम। इन एडिशन दिज शो ए न्यू फीचर ऑफ द बॉडी डिजाइन, नेमली ए नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इसमें पाया जाता है एक अलग से, एटलीस्ट एट सम स्टेज ड्यूरिंग देयर लाइफ। मतलब ये जो नोटोकॉर्ड है वो पूरा लाइफ इसको नहीं पाया जाता है। ये जैसे मान लो कि जन्म लिया उस समय नहीं पाया जाता होगा, जन्म के बाद ही उसमें वो नोटोकॉर्ड पाया जाता है। जैसे दांते हैं तो बच्चा जन्म लेता है तो नहीं पाया जाता, उसी तरह से इसमें नोटोकॉर्ड एटलीस्ट सम स्टेज ड्यूरिंग दिस लाइफ। तो नोटोकॉर्ड इज ए लॉन्ग रड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर। कॉर्ड मतलब होता है स्ट्रिंग, मतलब क्या है, इस तरह का रड टाइप से स्ट्रक्चर होता है जिसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या बता रहा है? that runs along the back of the animal, separating the nervous tissue from the jute. It provides a place of muscles to attach for easy of movement. Protochordate may have not have a proper notochord present at all stage in their life। मतलब कैसे हम लोग कैसे पहले बचपन होते हैं, फिर युवा अवस्था में आते हैं, फिर बुढ़ापा अवस्था में आते हैं, उसी तरह से जो प्रोटोक्रोडेट है इसमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो ऑल स्टेज में नहीं होता है, वो कुछ ही स्टेज में इसके होता है, ठीक है। प्रोटोकोर्डेट आर मेराइन एनिमल, ये अधिकतर ये इस प्रकार के प्रजाति वाले जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में, मेराइन में। एग्जाम्पल ब्लेनगोसेसस, हर्मेंडेटा एंड एम्फीओक्सियस। ये तीन को इसका एग्जाम्पल है। तो ये सब आप लोगों को एकदम थोड़ा रटना पड़ेगा, समझ गए ना। ये सब थोड़ा फिगर इगर, जैसे इसका तो फिगर आ भी सकता है, ये थोड़ा देखिए प्रोटोकोर्डेट का क्या है। प्रोबैक्सिस, कोलेट्रेट, कॉलर, एनस, जहां से मल त्याग करता है ये सब। हेप्टिक, हेप्टिटिरिजन, जेनेटियल विंग्स, कॉब्ड, डोरोजली, ग्रिल पोरस। अब देखो ये सब का मान लो कि नहीं पता है तुमको इंग्लिश में क्या क्या इसका मतलब होता है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है। आगे के क्लास में जाके बायोलॉजी लोगे ना तो वहां पे डिटेल में इस तरह के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, समझ गए ना। मतलब प्रोटोकॉर्डेट ये बैलेना ग्लोसस का स्ट्रक्चर है, बैलेना ग्लोसस का। ये पृष्ठीय जनपंख है, पंख टाइप का स्ट्रक्चर है, मध्य पृष्ठीय उभार है, समझ गए ना। ये बीच वाला जो दिख रहा है मध्य पृष्ठीय उभार है। यकृतीय सिक्का है, यकृतीय क्षेत्र है। देखते हो ना, मतलब इस तरह के कलर वाला चीज क्या होता है? लीवर इवर इस तरह का यकृत है, समझ गए। फ्लोम, ब्रैकियल रीजन, कॉलर, कॉलरक और सुंड।
और ये म्यूकस पढ़वे किए थे, पस आकृतीय क्षेत्र। तो इसका स्ट्रक्चर तुम लोग जरूर कल बनाना, समझे ना? इसका स्ट्रक्चर तुम लोग जरूर बनाना कल। इसके बाद आ जाता है आपको वर्टिब्रेटा, कशेरुकी। वर्टिब्रेटा इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड अंतः कंकाल पाए जाते हैं। इन कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग अलग पेशीय कंकाल से जुड़ी होती है, इन्हें चलने में सहायता प्रदान करती है। वर्टिब्रेट द्विपार्श्व समेत त्रिकोरक देह गुहा वाले जंतु, इनके ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। नोटोकॉड, नोटोकॉड अभी समझ गए ना, छड़ टाइप का स्ट्रक्चर। पृष्ठनलीय कशेरुकी एवं मेरुरज्जु, त्रिकोणीय शरीर, युग्मित क्लोम थैली। और मतलब ये जो वर्टिब्रेट प्रकार का प्राणी होगा, इसमें 5 चीज रहना जरूरी है, तब वो वर्टिब्रेट में आएगा। समझ गया ना? और वर्टिब्रेट को भी आगे क्या बता रहा है कि 5 प्रकार में विभाजित किया गया है। वर्टिब्रेट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी। समझ गए? देखिए वर्टिब्रेट के बारे में क्या बोल रहा है। वर्टिब्रेट, these animals have a true vertebral column in internal skeleton, allowing a completely different distribution of muscles attachment point to be used for movement. Vertebrates are bilaterally symmetrical, ट्राइफोब्लास्टिक। देखिए ये भी bilaterally symmetrical, ट्राइफोब्लास्टिक, कोलोमिक एंड सेगमेंटेड होता है, विथ कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी। मतलब इसका बॉडी स्ट्रक्चर एकदम जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन। इसका जो बॉडी टिश्यू और ऑर्गन का स्ट्रक्चर है वो काफी कठिन होता है, जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ऑल कॉर्डेट्स पॉजेस द फॉलोइंग फीचर्स: हैव ए notochords, have a dorsal nerve cord, have a trypoblastic, have paired grill produce, are collimated। अब देखिए ये क्या है, मतलब इसमें लंबाई होगा। नोटोकॉर्ड का मतलब क्या है, ये लंबा टाइप का दिखने वाला इस तरह का, इसमें नर्व सिस्टम होगा, दिमाग थोड़ा बहुत होगा। ट्राइफोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि तीन कोना कहीं ना कहीं पे ये होगा ही होगा। ठीक है, अगला चीज क्या बोल रहा है, गिल पाउचेज, मतलब ये तैरने वैरने में भी इसको सहायता इस तरह की चीज को करेंगे। और कोलेमेटेड का मतलब क्या है कि ये अपना जो कैसे हम लोग अपना जाते हैं लैट्रिन में, उसी तरह से ये भी अपना त्याग करता है, उसका वो स्ट्रक्चर उसके बॉडी पार्ट में बना हुआ होगा। ठीक है ना? तो वर्टिब्रेट के बारे में समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट। अब वर्टिब्रेट को 5 भाग में बांटा है। तो सबसे पहला देखिए क्या है डिफरेंशिएशन, साइक्लोएस्टोमेटा। साइक्लोएस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी। इनकी विशेषता लंबे ईल के आकार का शरीर, गोलाकार मुख एवं शल्य रहित शल्य शल्य रहित चिकनी त्वचा होना है। ये बाह्य परजीवी होते हैं। परजीवी मतलब पारासाइट, मतलब दूसरे जंतु पर निवास करते हैं जो दूसरे कशेरुकी संबंध हो जाते हैं। उदाहरण पेट्रोमाइजॉन, लैम्प्रे और मिकजिन। हैग मछली, मिकजिन किसका नाम है, हैग मछली का। पेट्रोमाइजिन का ये स्ट्रक्चर है, समझ गए ना, मछली टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, साइक्लोमेटेटा इसके में क्या बता रहा है कि ये लंबे ईल के आकार का होगा, गोलाकार मुख होगा जैसा कि दिख भी रहा है, और शल्य रहित चिकनी त्वचा होगा। इसका त्वचा बहुत चिकनी होगा। और ये बाह्य परजीवी होते हैं, मतलब बाह्य परजीवी होते हैं, मतलब ये पैरासाइट टाइप का स्ट्रक्चर इसमें पाया जाएगा। जैसे देखिए इसमें देखिए cyclostomata are the jewellous vertebrate. They are characterized by having a enclosed eel-like body, circular mouth,
स्लिमी स्किन, मतलब ये सब इसका फीचर्स है। देखिए क्या क्या, सर्कुलर माउथ, स्लिमी स्किन, इल लाइक बॉडी, इल लाइक बॉडी, इस तरह के बॉडी को इल लाइक बॉडी। और क्या क्या है, स्केललेस, दे आर इक्टोपारासाइट, इक्टोपारासाइट और बोरर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स। मतलब क्या होता है कि ये इक्टोपारासाइट है, और पेट्रोमाइजिन, माइसिन, हैगफिश आर एग्जाम्पल इसका है। समझ गए ना, वर्टिब्रेट का ये सब एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या आ गया, मत्स्य, मछली, मछली। ठीक है, अब इसके बारे में क्या बोल रहा है, ये मछलियां हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगह पाई जाती है। इनकी त्वचा सल्ल, सल्क, सल्क पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं, जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। समझ गए ना, मछली क्या करता है, जल में मिला हुआ ऑक्सीजन का श्वसन प्रक्रिया में उपयोग करता है। ये असमतापी होते हैं। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये अंडे देती हैं। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपस्थित का उपास्थिक बना होता है, जैसे सॉर्क। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना और रेहू। ट्यूना और रेहू मछली में कंकाल अस्थि का बना होता है, कंकाल अस्थि का बना होता है। उदाहरण के लिए चित्र इतना को देखिए। अब ये देखिए, मैंड्रीन फिश, लायन फिश, एंगलर फिश, सब फिश का अलग अलग प्रकार दिया गया। देखिए मछली की इसमें क्या लिख दिया भाई, फिश तो लिखा नहीं है। देखो मछली को क्या लिख दिया, PISCES, फिशेस, प्रजाति में पाया जाएगा फिश। फिश से बन गया फिश। These are fish, they are exclusively aquatic animal। aquatic animal किसको बोलते हैं, जो पानी में ही निवास करे। they their skin is covered with scales flaps। they are obtain oxygen dissolve in water by using gills। गिल्स के मदद से क्या करता है, जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वाटर में उसका श्वसन प्रक्रिया में प्रयोग करता है। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड मतलब क्या है कि ये जिधर पानी का धारा उधर मछली बह गया, ऐसा इसका मतलब बनाया गया है बॉडी स्ट्रक्चर। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड एंड ए मस्क्यूलर टेल इज यूज्ड फॉर मूवमेंट। दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हार्ट्स हैव ओनली 2 चैम्बर्स। मछली के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, अनलाइक द 4 दैट ह्यूमन हैव। मानव के शरीर में 4 हार्ट चैम्बर और मछली के शरीर में 2 हार्ट चैम्बर्स। समझ गए। दे ले एग्स, और ये अंडा देती है। वी कैन थिंक ऑफ मेनी काइंड ऑफ फिशेस। बहुत सारी प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। सम विथ स्केलेटन मेड इंटायरली ऑफ द कार्ट्रिज। जैसे सम में क्या होगा कि स्केलेटन होगा जो बना हुआ इंटायरली कार्ट्रिज का बना होगा, सच एज शार्क। सम विथ ए स्केलेटन मेड ऑफ बोथ बोन एंड कार्ट्रिज, कार्टिलेज। और जो बाकी मछली होगी उसमें उसका स्केलेटन जो संरचना होगा शरीर का, वो हड्डी का भी होगा और कार्टिलेज का भी हो, सच एज ट्यूना और रोहू मछली। समझ गए। अब जो दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल फिगर में, तो देखिए ये आपको, हमको लगता है कि कभी कभी आ भी जाता है एग्जाम में, मछली उछली का बना के सब बताना होता है। मछली का माउथ इधर, आई इधर, डोर्सल फिन इधर, है ना, पेक्टोरल फिन इस तरफ होता है, टेल इसको बोलते हैं, पेल्विक फिन इसको बोलते हैं। समझ गया ना, डॉग फिश इसका नाम है, डॉग फिश। समझ गया ना, डॉग फिश इसका नाम है, मैंड्रिन फिश, एंगल फिश, लायन फिश। इसका भी स्ट्रक्चर पूरी तरह से आपका दिया गया है। तो देखिए पल्विक फिन और डोर्सल फिन, आई, टेल, कॉडल फिन,
तो ये सब आपको स्ट्रक्चर बना बना के याद करना पड़ेगा मछली का। एक का तो इसका हमको लगता है कि प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल होता है तो आ जाता है। तो PISCES, इसका मतलब क्या होता है? मत्स्य, मतलब फिश। ये भी चीज आपको याद रखना है। अब जरूरी नहीं है ये दे देगा तो तुम लोग कहोगे कि मछली नहीं दिया हुआ है, लेकिन मछली है। देखो इस चैप्टर में प्लांटे एनिमलाइया ये सब चल रहा है। डायरेक्ट किसी का नाम, क्योंकि ये सब ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है ना। देखो बहुत सारा मछली का प्रजाति इधर भी दिया हुआ है ना। रोहू मछली जिसमें स्केलेटन जो बना हुआ होगा बोन का, तो देख ही रहे हो। आई हेड इसका, पेल्वेनिक पिन, कॉर्डल पिन, पेक्टोरल पिन, माउथ, मतलब ये चार पांच चीज सब में, पेक्टोरल पिन, डोर्सल पिन सब में होगा ही। पेल्विक पिन, विंग लाइक पेक्टोरल, टेल, स्केल्स, एनाबश, समझ गए ना। फ्लाइंग फिक्स, ये मछली उड़ भी सकती है, बीच वाला उड़ने वाला मछली। तो ये सब में आपको ये सिंपल वाला रोहू मछली का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ये सब तो इतना हार्ड हार्ड देगा नहीं। सी हॉर्स इसको बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये सब का कल होना चाहिए, स्ट्रक्चर बन बन के आना चाहिए। समझ गए? नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एम्फीबिया। देखिए एम्फीबिया किसको बोलते हैं? ये मत्स्य से भिन्न होते हैं, मछली से भिन्न होते हैं, क्योंकि इनमें सल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा का श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं और हृदय त्रिकक्षीय होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होते हैं, इसमें बाहर में हड्डी नहीं होते हैं। वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जंतु हैं। ये जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। उदाहरण मेढक, सालामेंडर और टोड। ये सब क्या है? मेढक, टोड है, इस तरह की चीज को टोड बोलेंगे। सैलामेंडर, और ये क्या है? मेढक है, साधारण मेढक। और ये वृक्ष मेढक, पेड़ पर चढ़ने वाला मेढक। समझ गए? SST का एग्जाम है मंडे को, तो कौन सा चैप्टर आ रहा है? ठीक है, उसको पढ़ा दिया जाएगा, एक आध दिन रिविजन करा देंगे संडे को। अब देख रहे हो, अब जल, मतलब समझ गए ना। एम्फीबिया मतलब क्या? जो मतलब पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। समझ गए कि नहीं? मेढक वेढक। चलिए देखिए, अब इसका इंग्लिश में एम्फीबिया को पढ़ लीजिए थोड़ा। एम्फीबिया, देखो क्या दिया हुआ है। दीज एनिमल डिफर फ्रॉम द fish in the lack of scales in the having muscle glands in the skin are the three chamber head। इसमें तीन चेम्बर का हेड होता है। मछली में क्या होता है? दो चेम्बर का हेड। एम्फीबिया में कितना? तीन चेम्बर का हेड। और मानव शरीर में कितना? चार चेम्बर का हेड। तो ये सब आपको पढ़ने से आएगा। रेस्पिरेशन इज थ्रू द आइदर गिल्स और लंग्स। इसमें रेस्पिरेशन, श्वसन प्रक्रिया, गिल्स के भी सहायता से हो सकती है और लंग्स की भी सहायता से हो सकती है। दे ले एग्स, ये भी अंडा देती है। दीज एनिमल्स आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड ऑन द लैंड। इसी कारण तो इसका नाम एम्फीबिया पड़ा, जो वाटर में भी मिल सकता है और लैंड में भी मिल सकता है, जैसे कि फ्रॉग, टोड्स एंड द सैलमेंडर्स। सैलमेंडर्स, टोड्स एंड फ्रॉग। समझ गया ना इसको, एम्फीबिया को? चलो नेक्स्ट, रेप्टाइल, रेप्टिलिया। रेप्टाइल क्या होता है? दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। इसमें काफी ठंडा खून होता है, कोल्ड ब्लडेड। हैव स्केल्स एंड द ब्रेथ थ्रू द लंग्स, ये लंग्स से सांस लेते हैं। while most of them have a 3 chamber heart, इसमें भी 3 चेम्बर हार्ट।
क्रोकोडाइल्स है 4 चेम्बर हर्ट, बाकी सबका 3 चेम्बर हर्ट, क्रोकोडाइल मगरमच्छ का 4 चेम्बर हर्ट। दे ले एग विथ टफ कवरिंग एंड डू नॉट नीड टू ले दियर एग्स इन वाटर। मतलब इसमें क्या होता है कि ये एग तो देते हैं, लेकिन एग का चारों तरफ का स्ट्रक्चर बहुत ही हार्ड होता है, इनको जरूरत नहीं पड़ता है कि ये पानी में जाके अंडा दे। अनलाइक एम्फीबियंस, स्नैक्स, टर्टल, lizards, crocodiles fall in this category. टर्टल, टर्टल क्या है, कछुआ। ये स्नैक, कैमेलॉन। फोर्थ हार्ट चैम्बर में जो मानव का शरीर होता है ना, उसमें बायां पट्टी और दायां पट्टी दो दो चेम्बर बना हुआ होता है इस तरह का। उसको हम लोग बोलते हैं, बताते हैं सोच के क्या बोलते हैं। एक्चुअल में क्या करता है ना कि एक से हम लोग जैसे सांस वगैरह लेते हैं ना, तो खराब ब्लड जाता है, शुद्ध करता है, फिर अच्छा ब्लड जाता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता है। यही काम रहता है हार्ट वगैरह का, सांस वगैरह लेते रहना। यूट्रियम और वेंट्री ऐसे करके कुछ नाम होता है, उसी को लेफ्ट यूट्रियम, राइट यूट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट ऐसे करके बोलते हैं। मानव शरीर का जब दिखाएंगे स्ट्रक्चर तो क्लियर हो जाएगा कि 4 चेम्बर का हार्ट कैसा होता है। रेप्टाइल समझ गए ना, रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जीव। ये है छिपा के किल्ली, हाउस वाल लिजार्ड्स, किंग कोबरा, टर्टल, फ्लाइंग लिजार्ड्स, उड़ने वाला छिपकली। समझ गया ना। चलिए देखिए, अगला क्या आ गया, 5वां नंबर पक्षी का आ गया। पक्षी का आ गया, क्या बता रहा है कि ये समतापी प्राणी है, इनका हृदय 4 कक्षीय होता है, मतलब 4 चेम्बर का हार्ट इसमें भी। जो 2 जोड़ी पैर होती है इनमें, आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छा, इसमें ये कहानी था। मतलब देखो, एक्चुअल में ये भी जानवर है, इसका 4 पंख है ना, तो ये आगे वाला ही पंख में परिवर्तित हो गया है। ठीक है। शरीर परों से ढका हुआ होता है, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। उदाहरण के लिए चित्र देखें, ऑस्ट्रिच, बत्तख, गोरैया, कबूतर, ये सब किस कैटेगरी में आएगा, पक्षी के कैटेगरी में। अब देखिए पक्षी का कितना हार्ड, मतलब इसका नॉमिनक्लेचर कर दिया है, अभी हम लोग देखेंगे। देख रहे हो क्या नाम रख दिया है पक्षी का, एब्स। दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल। जैसे देखिए सरीसृप, रेप्टाइल वाला में क्या था, कोल्ड ब्लडेड, यहाँ क्या है, वार्म ब्लडेड, गर्म खून होता है पक्षी में। एनिमल्स हैव ए 4 चेम्बर हार्ट, दे ले एग, से भी अंडा देता है सब। दिस इज आउटसाइड कवरिंग द फीचर्स एंड ट्रू फॉर लिम्स एंड मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। दे ब्रेथ थ्रू लंग्स, ये लंग्स से सांस लेता है। ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी, एब्स कैटेगरी। एब्स मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग पहले याद करो। इसका मतलब पक्षी होता है। आगे सबका दिया हुआ है स्ट्रक्चर आपका, व्हाइट स्टॉर्क, ऑस्ट्रिच, मेल, डक, पिगन,
स्पैरो। तो ये सब आप लोग देखिएगा, ठीक है। और लास्ट में आपका देखिए क्या आने वाला है। स्तनपायी, ये समतापी प्राणी है, हृदय चार कक्षीय होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, समझ गए। इनका त्वचा पर बाल सफेद तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। वर्ग में जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं, ये अंडा नहीं देते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे कि इकीडना इकीडना प्लेप्टिस। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी के अविकसित बच्चे मार्यूपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक पूर्ण विकास नहीं हो जाते। समझ गए ना, कंगारू में उसका बच्चा लटका हुआ रहता है जब तक वो पूरा बड़ा होकर खेलने कूदने नहीं लगता है, ठीक है। देखिए, मैम मैमलिया मैमलिया मैम मैमल्स आर द वार्म ब्लडेड एनिमल, मतलब हम लोगों में ही गर्म खून रहता है। विथ फोर चैम्बर हार्ट, दे हैव mammary glands for the production of milk to the nourish their young। इसमें क्या होता है, मेमरी ग्लैंड्स होता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फॉर देयर, बच्चा को जन्म देता है उसके लिए। देयर स्किन हैज हेयर्स एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, मतलब स्किन में हेयर भी होगा, ये सब होगा। मोस्ट कॉमन फैमिलियर टू us produce live young ones, however a few of them like the platypus and the echinda lay eggs. Some, like kangaroo, gave birth to a very poorly developed young one. Some example इसमें दिया हुआ है, सब एग्जाम्पल। तो ये सब आसान है, इसको बार बार रीडिंग दोगे तो ये आसान है। जैसे ये है आपका मैमलिया, स्तनपाई, ह्यूमन, कैट, रैट, वेल मछली, बैट। बैट मतलब भी होता है कुछ नहीं, बैट मतलब क्या है, चमगादड़ टाइप का है। बैट मतलब सिर्फ खेलने वाला ही बैट नहीं, ये बैट। ये सब क्वेश्चन एक ही दिन में कराया जाएगा। ये सब क्वेश्चन तुम लोग इतना पढ़ाया जा रहा है तो लिख सकते हो कि एम्फीबियन और रेप्टाइल में क्या डिफरेंस है, एम्फीबियन और रेप्टाइल में क्या डिफरेंस है। अभी पढ़े हो ना जी, एम्फीबियन क्या होता है, जो वाटर और मतलब लैंड दोनों पे जन्म लेता है, लेकिन जो रेप्टाइल होता है वो धरती पे ही जन्म लेता है। जो एम्फीबियन होगा वो अंडा, मतलब हार्ट का इसका मिलाना, चार होगा कि तुम्हें उसका ब्लड मिलाना कि कोल्ड है कि हॉट है, ये सब लिखोगे तो आ जाएगा। हाउ डू annealed animal differ from orthopods? How do proferan animal differ from coelenterate animals? What are the difference between the animals belonging to the apes group and those in the mammalia groups? एप्स मतलब पक्षी ग्रुप और मैमालिया मतलब स्तनपाई ग्रुप। तो ये सब में डिफरेंस लिखने वाला तो एकदम मतलब आसान चीज है, दो गो तो क्वेश्चन तुम लोग खुद कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन बताया जाएगा जब पूरा इसका हम लोग करेंगे अध्ययन। चलिए देखिए, अब यहाँ पे भी एक टेबल आ गया, बहुत जबरदस्त टेबल है। अब इस टेबल को थोड़ा छोटा किया जाए ताकि एक ही में सब आ जाए, ठीक ना। क्यों नहीं, देखो टेबल को समझिए। एनिमल को पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पॉरीफेरा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें सिर्फ सेल पाया जाता है। और जिसमें टिश्यू विकसित होता है दो प्रकार में, पहले वाले में सेल जिसका एक ही है, मतलब पॉरीफेरा है जिसमें सिर्फ सेल होगा। अब टिश्यू वाला तीन पार्ट में फिर डिवाइड किया गया है। कोलेम्ट्रेटा,
नोटा, नेमाटोडा और कोलेमेटा, ये 3 प्रकार में। फिर देखिए जो कोलेमेटा है उसका क्लासिफिकेशन, आर्थ्रीपोडा, मोलुस्कस, एनिलिडा, मेसोडर्मल सेल फ्रॉम द सिंगल ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ इम्ब्रो। और अगला क्लासिफिकेशन इसका क्या है, कोरडेटा और इचिन डेटा। अब ये सब थोड़ा आप देखो, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इसका कठिन है भाई, समझ गया ना, थोड़ा सा कठिन है, इसको फिर से हम लोग हिंदी में ही ले चलते हैं, हिंदी में ही ले चलते हैं तब मजा आएगा, इसका इंग्लिश में थोड़ा बहुत कठिन है। है ना। चलिए, प्राणी, पेड़ीफेरा और ऊतक स्तर, सेल स्तर और ये टिश्यू स्तर, टिश्यू स्तर पे सिलेंटरेटा, प्लैटिमिथोज, नीमेटोडा, और ये क्या है जिसमें मल निकलने के लिए बना हुआ हो, जिसमें मल निकलने के लिए बना हुआ हो वो एनिलीडा, मोलस्कस, ऑर्थोपोडा। और इसमें क्या है, बाहर की ओर बना, अंतः स्तर पर एक थैली में बनना, इकाइन मोडा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को फिर 2 पार्ट में बता गया, लार्वा में उपस्थित प्रोटोकोडा और कसेरुकी। कसेरुकी को फिर बहुत सारे पार्ट में बांटा गया है, स्लाइकोमेटा, मत्स्य, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी। समझ गए ना। तो ये सब कैसे कैसे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को 10 बार लिख के प्रैक्टिस करो तुम लोग डेली, इसको पूरा रट जाओ। चलिए, आपने क्या क्या सीखा अभी तक, जो क्लासिफिकेशन इतना सारा क्यों किया गया है, वर्गीकरण जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में। अब सबको हम लोग रेप्टाइल क्यों नहीं बोल देते हैं, सबको हम लोग मतलब मैमालिया क्यों नहीं बोल देते हैं, सबका अलग अलग विशेषता है। इसलिए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने के निम्न विशेषताओं को, मतलब 5 किंगडम बांटा गया है ना उसको, मतलब ये 3 चीज होना चाहिए, कोशिकीय संरचना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जीव शरीर, जीव का शरीर एक कोश, ये है कि देखिए क्लासिफाइड करेंगे हम लोग तो यही ना देखते थे कि यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय जिसमें मल्टी सेल होगा, उसका संरचना क्या होगा, थोड़ा जटिल होगा, जटिल करने का मतलब कॉम्प्लेक्स होगा। कोशिका भित्ति की उपस्थिति है या नहीं है, कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट है नहीं है, वो खाना अपने से बना सकते हैं, स्वपोषण की क्षमता है या नहीं है। ये सब आधार पे, ये 3 गो आधार है जिसपे हम लोग जितना भी अभी क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम किए, सबका यही 3 गो बेसिस था। उपरोक्त आधार पर सभी जीव को 5 जगत में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमलिया, एनिमिलिया। ठीक है, जीवों का वर्गीकरण उनके विकास में संबंधित है। प्लांटी और एनिमिलिया को उनकी क्रमिक शरीर जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये प्लांट को कितने भाग में बांटा गया है, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जीनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जंतुओं को 10 फाइलों में बांटा गया है, पेरिफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मेलस्का, इकाइनोमेटेडा, प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। समझ गए ना। प्लांट को 5 भाग में बांटा गया है, एनिमल को 10 भाग में बांटा गया है। और द्विपद नाम पद्धति जीवों की सही पहचान में सहायता करती है। द्विपद नाम पद्धति का पहला नाम जीनस और दूसरा स्पीसीज का नाम होता है। देखिए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, एक चीज जो छूट रहा है, जैसे सब चीज का साइंटिफिक नेम दिया गया है, ठीक है ना, सब चीज का साइंटिफिक नेम दिया गया है। थोड़ा सा ये पैराग्राफ देख लेते हैं। जंतु नाम पद्धति में प्रणाली जीवों के एक दूसरे में पाए जाने वाली समानता और समानता पर निर्भर करती है। हालांकि पद्धति में हम जीवों का वर्गीकरण सभी
पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि केवल जीनस और स्पीसीज का नाम ही जीन्स और स्पीसीज का नाम ही ध्यान रखा। नाम पत्ती में दुनिया भर के कुछ बातों पर विचार किया जाता है, जैसे जीन्स का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए, प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए, छुपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं, जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीन्स और स्पीसीज दोनों अलग अलग रेखांकित किया जाता है। जैसे कि देखिए, अब आप 5 गो जंतु लीजिए, मछली ले लीजिए, पक्षी ले लीजिए, मानव ले लीजिए, इसका साइंटिफिक नाम ये क्रियाकलाप में दिया गया है। आप लोग खोजिए इसको घर पे बैठ के, मतलब जितना भी इसमें चीज दिया हुआ है ना, जैसे मेढक दिया हुआ था, कहीं पे गुरैया पक्षी आ जा रहा था, कहीं पे ह्यूमन आ जा रहा था, कहीं पे कुछ आ जा रहा था, कहीं पे रेप्टाइल प्रजाति, एम्फीबियन प्रजाति, तो इस सब का साइंटिफिक नाम खोज के आना, ये क्रियाकलाप में दिया गया है। अब क्वेश्चन आंसर है जिसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, या तुम लोग करोगे तो ठीक है। जीवों को वर्गीकरण से क्या लाभ है? वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लक्षणों में से किन लक्षणों का चयन करेंगे? जीवों 5 जगत का व्याख्या कीजिए। पादप जगत के मुख्य वर्ग कौन है? पादप, पादप मतलब जंतु, पादप मतलब फूल पौधा, ये सब। जंतुओं और पौधे के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है? वर्टिब्रेटा और विभिन्न प्रकारों में बांटने के आधार की व्याख्या कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन आंसर है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको अगर देख देख के आंसर लिखोगे तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बने। ये हो गया आपका समाप्त चैप्टर, ठीक है ना? ये चैप्टर हो गया है समाप्त। इकोनॉमिक्स कल पढ़ाना है तो इकोनॉमिक्स कल पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना? और उसके बाद कल शुक्रवार है, शनिवार को इसका क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा, और संडे को तुमको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्त। इसको क्या करो ना तुम लोग, ये सब सबका शॉर्ट नोट बनाओ, ये सबका शॉर्ट नोट बनाओ, जितना भी अभी तक पढ़े हम लोग क्लासिफिकेशन, सबका एक दो का फिगर विगर सब में शॉर्ट नोट बनाते चलिए, समझ गए ना? उसके बाद वो पांचों जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो समाप्ति होता है क्लास आज का।